एक जंगल में ढेर सारे तोते रहते थे। एक दिन एक शिकारी आया और तोते पकड़ने लगा। धीरे धीरे तोते की संख्या कम होने लगी। तोते का जो सरदार था उसे बड़ी चिंता हुई। वह अपनी समस्या लेकर एक बाबा के पास गया। बाबा बोले, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, और यह बात अपने सारे साथियों को बता देना। सरदार ने सभी तोते को यह बात बता दी। अब तोते खाते पीते उठते बैठते हर वक्त यही बात चिल्लाने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। एक दिन जब शिकारी आया तो उसने सारे तोते को यह कहते हुए सुना, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी ने सोचा कि यह बात तो इन सबको पहले से पता है, अब आज मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा, चलो कल आता हूँ। अगले दिन शिकारी फिर आया तो देखा तोते फिर से वही बात चिल्ला रहे हैं। शिकारी ने सोचा अब तो इन्हें पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया। शिकारी भी अपनी समस्या लेकर उन्हीं बाबा के पास गया। बाबा बोले, तोते अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो, जाल बिछाओ, दाना डालो, फंसना ना फंसना उनका काम है। अगले दिन शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, सारे तोते फंस गए। शिकारी हैरान हो गया। वह दौड़ा दौड़ा बाबा के पास गया और पूछा, बाबा तोते सब कुछ जानते हुए भी क्यों फंस गए? शिकारी बोल ही रहा था तभी तोते फिर चिल्लाने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी हंसने लगा। बाबा बोले, तोते सिर्फ सुन रखे हैं पर समझे नहीं है, वे दिन भर बस यही बात रटते रहते हैं। दोस्तों, एक पति पत्नी अपने 6 माह के बच्चे को लेकर पिकनिक पर गए थे। रात को एक 5 स्टार होटल में रुके। बच्चा भूखा था तो माँ ने होटल के मैनेजर से पूछा, सर एक गिलास दूध मिलेगा क्या? मैनेजर बोला, हाँ मैम मिल जाएगा, बट आपको इसके लिए 100 रुपए पे करने पड़ेंगे। महिला ने कहा, ठीक है दे दो। सुबह को जब वो अपनी घर की ओर निकले तो रास्ते में बच्चे को फिर भूख लगी। पति ने पत्नी से पूछा कि आगे एक झोपड़ी वाली चाय की दुकान दिख रही है, क्या वहाँ गाड़ी रोक दूं? हो सकता है दूध मिल जाए। पत्नी बोली, नहीं, चाय वाले दूध में पानी मिलाते हैं, क्या आगे कोई और होटल नहीं है? पति बोला, है, लेकिन वहाँ पहुँचने में लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। बच्चा रो रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें उस झोपड़ी वाली चाय की दुकान पर रुकना पड़ा। पत्नी ने दुकान के मालिक से दूध मांगा और बच्चे को पिलाया। बच्चा शांत हो गया, लेकिन जब पत्नी दूध के पैसे देने लगी तो बूढ़े दुकानदार ने कहा, बेटी हम बच्चे के दूध के पैसे नहीं लेते, यदि रास्ते में बच्चे के पीने के लिए और दूध चाहिए तो लेती जाओ। एक रात एक चोर एक घर में घुसा। दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट की आवाज से उसकी आंखें खुल गईं। चोर घबरा गया, लेकिन बुढ़िया बोली, डरो मत बेटा, लगता है किसी मजबूरी के कारण तुम ऐसा काम कर रहे हो। कोई बात नहीं, अलमारी में एक तिजोरी है, उसमें का सारा पैसा और गहना तुम चुपचाप ले जाना, लेकिन पहले मेरे पास आकर बैठो। मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, वह सुनकर जरा मुझे उसका मतलब तो बता दो। चोर बुढ़िया की बातों में आ गया और चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैंने देखा कि मैं एक जंगल में खो गई हूँ। तभी एक कौवा मेरे पास आया और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पिंटू पिंटू पिंटू। बस फिर सपना खत्म हो गया और मेरी आंखें खुल गईं। जरा बताओ इसका क्या मतलब हुआ? चोर सोचने लगा। इतने में बुढ़िया का बेटा पिंटू अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर को जमकर पीटा। बुढ़िया बोली, बस करो, अब मत मारो। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और मारो, ताकि मुझे आगे से याद रहे कि मैं एक चोर हूँ, सपनों का मतलब बताने वाला नहीं।